ओम शांति। आज 16 नवंबर, आज भाई दूज भी है। बाबा ने आत्मज्ञान देकर भाई भाई का पाठ पक्का कराया है। और सत्युग में भले ही नई दुनिया होगी, पद नंबरवार होंगे, समृद्धि नंबरवार होगी, लेकिन मन की भावना सभी की एक दूसरे के प्रति समानता की होगी, क्योंकि 5 विकार नहीं होंगे। इस भाई भाई की प्रवृत्ति हम सभी की परमानेंट बनी रहे, उसके लिए बाबा ने सबसे पहले गोवर्धन पर्वत उठाया है। और हम सभी सहयोग की अंगुली कि बहुत बड़ा कार्य है, हर एक की बुद्धि में हो। गोवर्धन पर्वत समान बहुत बड़ा कार्य है, विश्व में शांति लाना। इतना बड़ा कार्य बाबा का है, केवल बाबा का नहीं, हम बच्चों का है। इस बात की स्मृति होगी, तभी इतने बड़े कार्य को करने के लिए अपना तन मन धन जुटा पाएंगे, अपने समय श्वास संकल्प जुटा पाएंगे और अपने संस्कारों को मोल्ड कर पाएंगे संगठन में। जैसे कोई घर में त्योहार होता है तो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए पहले से जो रह रहे होते हैं वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं 2-4 दिन। हमें भी इतना बड़ा कार्य करना है, सारे संसार से गोवर्धन पर्वत उठाना है, तो कुछ बातों में एडजस्ट करना पड़े, झुकना पड़े, चुप रहना पड़े, तो भी करना है साधन सुविधाओं का त्याग करके भी। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का संदेश देना, मैसेज देना। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अभी विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी स्थापित होगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही तो पढ़ती है ना। यूनिवर्स अर्थात विश्व। सब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर यूज करना है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है, यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेशन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से, अंडरलाइन करने के बाद है, तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए, मैसेज देना है ना। और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें, वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वह उस माशूक को जरूर याद करती हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सबका बाप एक है। यूनिवर्सिटी में तो सभी पढ़ेंगे ही ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ही 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, इस समय सब पतित है। यह है ही छी छी दुनिया, दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो। बाप सबके लिए कहते हैं, यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं है ना, सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं, तो वह एक ही सारे यूनिवर्स का टीचर हुआ ना।
बाप तो है ही, परंतु यह किसको भी पता नहीं कि वह सब आत्माओं का बाप भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम सारी दुनिया, किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। भल कहते हैं भ्रीकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी होती नहीं है। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहां आती है पार्ट बजाने, फिर अपने को परम धाम में जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सभी याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करेंगे। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं? इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता नहीं। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें इंटर हुए। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते रहते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं, उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे, आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने की कोशिश करेंगे, माथा मारते रहते हैं, परंतु कर न सके। बोलो, हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अभी स्थापना हो रही है। नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहां तो यह बर्थ कंट्रोल कर न सके, क्योंकि तमो प्रधानता है और बढ़ता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं, यहां ही आकर शरीर धारण करते हैं। इन बातों को कोई समझते नहीं। सुरुड़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो अनेक प्रकार के पार्टधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी, वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बन रही है। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके जिसमें नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। गॉड फादर ही कहते हैं, हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। यह मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह कैसे स्थापन हुई, इसका किसी को भी पता नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं, जहां तुम भाषण करते हो, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इसमें डेट भी जरूर लिखो। तुम समझा सकते हो, नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक
इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवी देवता की डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। अब फिर से यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाकी सबका विनाश हो जाएगा। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि भी इस पर ही कहानी लिखती है। छोटेपन में यह कहानी आदि सुनते रहते हैं। अभी तुम जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन हो रही है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला के दाने बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम्हें जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा, सरस्वती, सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहां यह रुद्राक्ष के दाने जहां से आते हैं, उनमें सच्चे भी होते हैं। जितने छोटे उतना दाम बहुत। बाबा ये सब बातें बताते, जितना छोटा दाना होगा उतना दाम बहुत होगा। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। माला का जाप करते हैं। यहां तो बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह अजपा जाप है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो यह गीत आदि याद आते रहेंगे। यह मूल बात है याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है मन मना भव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा करने की भी दरकार नहीं है। एक तरह बाबा कहते गीतों पर भी डिपेंड नहीं करना है। नहीं तो बाबा कहते मैंने ही तो गीत बनवाए हैं प्रेरणा से। तो ऐसा नहीं कि गीतों का महत्व तो नहीं है, लेकिन केवल गीत गाने के सुर आलाप इसी पर ही डिपेंड न कर जाए, बिजी ना हो जाए। तुमको तो आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है मन मना भव। बाप थोड़ी कहते गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा करने की भी दरकार नहीं है। यह भी तुम जानते हो वह ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर नाम रूप आदि बताते हैं, मैं कैसा हूं, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने। आधा कल भक्ति की है, मैं तो ऐसे पार्ट में नहीं आता हूं। मैं दुख सुख से न्यारा हूं। तुम दुख भोगते हो और फिर तुम सुख भी भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहां आराम से बैठ जाता हूं वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठकर तुमको पुकारता हूं, तुम्हारी पुकार सुनता हूं। मेरा पार्ट इस समय का है। ड्रामा के पार्ट को भी मैं जानता हूं। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है और कोई बात नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। परंतु बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। मैं साधारण तन में आता हूं। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूं। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा
अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद ही जय जयकार होनी है। कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो गुटका आया, खत्म। समुद्र भी जरूर उथल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है हाहाकार का सीन। ऐसी सीन देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए, मेहनत करनी है, निर्भय बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूं निराकार और विचित्र, यहां आता हूं सर्विस के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर। हे बाबा, और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बहुत अच्छा देते हो, ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कलयुग में निमंत्रण देते हो, मैं स्वर्ग की दुनिया बनाता हूं, वहां निमंत्रण नहीं देते हो। मैं आता ही हूं सर्विस करने। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। हे बाबा, और फिर कहते पति दुनिया में आओ। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ। निमंत्रण देखो कैसा है। एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया, और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज भी बताया है। ब्रह्मा ही मेरी बन्नी है, माना पत्नी है। बाबा खुद कहते हैं मेरी यह बन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूं। तो ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई, और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। मम्मा, माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे, यह है ब्रह्मा बाबा। मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है, यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। माताओं बहनों को संभालने के लिए मम्मा को निमित्त बनाया। नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई। ड्रामानुसार एक ही सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब नाम अनेक है। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब हो उनके बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है, यह बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझाना है। बहुत ढेर पॉइंट्स है। बैरिस्टरी पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, और कोई तो देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसे है। तो बच्चों को समझाया गया है यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझते हो, सब बेफिक्र रहो। लड़ाई तो जरूर लगनी है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा,
कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह मेरी मुख वंशावली है। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण ठहरे, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है, वह है पुजारी, और तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह ताज छोड़ देगी, ये शरीर छोड़ देगी, ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो लायक गायन के। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है। इस समय तुम गायन लायक हो, कोई की आत्मा भी अभी पवित्र नहीं है। इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट होती है सत्युग में। 2 कला कम वालों को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश के सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरी पॉइंट, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। आपस में सहयोग देना कहा जाएगा, दान नहीं। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी और संग के रंग का प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमा